नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश किए जाने के बाद भारत भर के मुसलमानों में बेचैनी देखी गई। भारत के जितने भी दानिश्वर यानी इंटेलेक्चुअल तबका है या फिर उलमा का तबका है या फिर आम मुसलमान है, ये तमाम वक्फ बिल को लेकर निहायत बेचैन नज़र आए। जाहिर सी बात है कि औक़ाफ़ किसी के ज़ाती इमलाक नहीं है। औक़ाफ़ ना ही हुकूमत की इमलाक में शुमार की जा सकती है, ना ही किसी सियासतदान या फिर आलिम की इमलाक है, बल्कि शरीयत के लिहाज से वक्फ इमलाक जो है खुदा की अमानत है और इस अमानत के हकदार सिर्फ वही लोग हैं जो जिसके लिए वक्फ की गई है। वक्फ जायदादों या फिर वक्फ इमलाक का डेफिनेशन बहुत ही तवील है और इस सिलसिले में अलग वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे कि वक्फ किसे कहते हैं और किस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठाने के लिए हम पहल कर रहे हैं। हालांकि इस सिलसिले में हमने पहले भी वीडियो बनाई थी जो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने औक़ाफ़ी इदारों के मामले में हुकूमतों की पेशरफ्त किसने और कैसे की। इस सिलसिले में हमने एक रिपोर्ट पहले भी बनाई थी, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुल्क में इस वक्त जो औक़ाफ़ी इदारे हैं, इन इदारों पर एक तरफ हुकूमतों की निशाना है तो दूसरी तरफ मुसलमान खुद ही इन औक़ाफ़ी इदारों पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं। लाखों करोड़ों रुपयों के औक़ाफ़ी इदारों पर मुसलमानों की तरफ से ही कब्ज़ा जमाए जाने के बाद अक्सर यह आवाज़ उठती रही है कि वक्फ का जो मंशा रहा है वो बेकार साबित हो रहा है और इस पर कुछ ही लोग फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसका ज़ाती इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग ओहदे हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की पेशरफ्त कर रहे हैं। वक्फ अल्लाह की अमानत है, इस सिलसिले में कोई शुबा नहीं है कि वक्फ के ताल्लुक़ से पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। मुसलमानों के दरमियान वक्फ इमलाक एक अल्लाह की अमानत होने की वजह से इसमें किसी भी तरह की बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ना ही करना होगा। लेकिन जो हालात इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों ने इन इमलाक पर कब्ज़ा किया, हुकूमतों को या फिर वक्फ बोर्ड से होने वाली आमदनी का एक हिस्सा देकर बाकी पूरे हिस्से को अपने आप में हड़पने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसी इमारतें हैं जो वक्फ बोर्ड के हिसाब से हज़ारों रुपयों में किराए पर दी गई हैं, लेकिन इन्हीं इमारतों को दूसरे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए पर किराए को देकर अपने जेब में माल डालने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की धोखाधड़ी इस्लाम में हराम ही करार दिया जाता है। जिस तरह से शराब हराम है, जिना हराम है, जुआ हराम है, इसी तरह से अल्लाह की अमानत में बेईमानी भी करना हराम ही कहा जा सकता है। यकीनन ये बातें कुछ सख्त हैं, लेकिन यह हकीकत है कि मुसलमान पूरी तरह से औक़ाफ़ी इमलाक पर कब्ज़ा जमा कर हराम का आमदनी हासिल कर रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने कभी भी पहले बात करने की पेशरफ्त नहीं की है। हालांकि अब मुसलसल सोशल मीडिया पर या फिर कई जगहों पर इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि मुसलमानों में औक़ाफ़ी इदारों के ताल्लुक़ से बेदारी लाने के लिए पेशरफ्त करनी चाहिए। और कई जगह से ये भी ऐलान हुआ कि मस्जिदों में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाए कि औक़ाफ़ी इदारों की अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है और हुकूमत का मंशा क्या है। अगर यही काम हमारे जो अहले इल्म तबका है उसके ज़रिए से ये काम पहले ही होता कि किस तरह से औक़ाफ़ी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करना है और उसमें किस तरह की ईमानदारी को बरतना है और ईमानदारी के साथ इन औक़ाफ़ी इदारों को एग्जीक्यूट करना है, इस तरह की अगर मुहिम पहले भी चलाई जाती तो ज़ाहिर सी बात है कि आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती। जिस तरह से मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड है, इसी तरह से ईसाइयों के पास भी करोड़ों रुपयों की उनके जो अजदाद हैं उनकी तरफ से जारी पेश करदा वक्फ इमलाक है। लेकिन इन औक़ाफ़ी उनके जो ईसाइयों की बात करें या फिर सिखों की बात करें तो उनके औक़ाफ़ी इदारों को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने कभी भी हुकूमतों को मुदाखलत करने के लिए गुंजाइश फराहम नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी न किसी तरह से हुकूमतों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो आगे चलकर वो
हुकूमतों के कब्जे में जाने वाली चीज़ें ही। इस तरह से यूपी बिहार में मदरसों को मदरसा बोर्ड के तहत लाया गया और फिर उसके बाद हुकूमत उसमें इंटरफेरेंस करने लगी कि हमारा निसाब पढ़ाना होगा, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स को फॉलोअप करना होगा, तब जाकर आपको तनख्वाहें दी जाएगी। इस तरह से शुरुआत में कहा गया कि मदरसों को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं लाया जाएगा। फिर बाद में मदरसा बोर्ड को हुकूमत ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करते हुए अपने तरीके से चलाने के लिए प्रेशर करने लगे और आज वो मदरसा बोर्ड में जो मदरसे मौजूद हैं वो इस बात पर के लिए मजबूर हो चुके हैं कि वो हुकूमत के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करेंगे। हालांकि मदरसा बोर्ड को लेकर भी मुसलमानों का जो दानिशमंद तबका है उन्होंने कहा था कि हुकूमत को किसी भी हाल में दीनी मदारिस में इन्वॉल्व होने के लिए मौका ना दिया जाए, लेकिन बाज़ लालची लोगों ने मदरसों को बाकायदा तौर पर हुकूमतों के मातहत कर दिया, जिसकी वजह से आज उन्हें खमियाजा उठाना पड़ रहा है। जो मदरसे दीन के खिले कहे जाते थे आज वो हुकूमतों के प्रचारक के तौर पर पेश होने लगे हैं और जो उलमा दीन हक के लिए आवाज़ उठाने वाले थे आज वो वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला से लेकर वज़ीर दाखिला तक की वाहवाही करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और जिन बातों को इस्लाम में शिरक या फिर मुशरिकाना अक़ीदात कहा जाता था उन बातों को उन बाकायदा अपनी तकरीरों में शामिल करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। यही हाल आने वाले दिनों में औक़ाफ़ी इदारों के लिए भी होना है। इस सिलसिले में कई सालों से कुछ दानिश्वर लोगों ने कोशिश की थी कि औक़ाफ़ी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम चलाई जाए, औक़ाफ़ी इदारों को बचाने के लिए किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को तैयार किया जाए, लेकिन मुसलमानों का जो दूसरा एक तबका रहा है उन्होंने हमेशा से ही औक़ाफ़ी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश की। कभी क़ब्रिस्तान हड़प कर लिया तो कभी ईदगाह की जगह बेच दी, कभी मस्जिदों में अपनी दावेदारी पेश करते हुए मस्जिदों को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की, तो कभी इन्होंने मदरसों को ही रातें रात बेचकर अपने झोलियाँ भरने लगे। इस तरह के कई वाक़यात हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से अब तक देखने को मिल रहे हैं। चूँकि मुसलमानों ने खुद ही ये गड्ढा खोदा था, अब उसी गड्ढे में हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल लाकर दफनाने के लिए पेशरफ्त कर रही है। अगर मुसलमान वक्त से पहले ही सुधर जाते और औक़ाफ़ी इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आते तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर औक़ाफ़ी इदारों में जिस तरह से बेज़ाबितियाँ, बेईमानियाँ और चोरी डकैती की जा रही है, ये पूरी कौम के लिए हराम काम की तरफ ढकेलने के बराबर है। बेहतर होता जो लोग औक़ाफ़ी इदारों को अपनी ज़ाती इमलाक समझते हुए या फिर उसे कब्ज़ा जमाने के लिए कुछ कर रहे हैं वो औक़ाफ़ी इदारों को छोड़कर अगर कोई शराब खाना या फिर जुए का अड्डा बना लेते तो वो हराम कारी जो है उनकी फैमिली तक ही महदूद होती, न कि ये तमाम चीज़ें पूरी कौम पर मुसल्लत होती। यकीनन हम आज जो कह रहे हैं वो पूरे दर्द के साथ बयान कर रहे हैं, क्योंकि औक़ाफ़ी इमलाक के जो हालात हम देख रहे हैं उन हालात के मद्देनज़र जो मोदी हुकूमत की तरफ से जो बिल पेश करने की पेशरफ्त हो रही है वो एक तरह से मुसलमानों के लिए अज़ाब ही कहा जा सकता है। सबसे पहले मुसलमानों में जो औक़ाफ़ी इदारों के जो चोर बैठे हुए हैं उन चोरों को उनकी चोरी को के ताल्लुक़ से रियलाइज़ कराना वो अहम बात है। अगर इस काम में मुस्लिम उलमा और दानिशवरान कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन औक़ाफ़ी इदारों को बहुत बड़ा छुटकारा मिल सकता है। उम्मीद कि आप लोग इस पैगाम से मुत्तफ़िक़ होंगे। मैं नई पेशकश के साथ आपके सामने पेश हूँगा। तब तक मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।